आज हम जानने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास का कुछ प्रमुख पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब जब आधुनिक भारत की शुरुआत होगी, आधुनिक भारत आप जब जब पढ़ेंगे तब तब वास्को डी गामा आपके दरवाजे पर दस्तक देगा, हम यहाँ हैं। तो भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ था। तो सबसे पहले जब यूरोपीय कंपनियों के बारे में पूछा जाएगा, आप ये वाला ट्रिक याद रखिएगा, पेड कर दो फीस। पी से पुर्तगाल, ई से इंग्लैंड, डी से डच, ड से डेनमार्क, फ से फ्रांस, आप याद रखिएगा। तो सबसे पहले आया था कौन? पुर्तगाल। यूरोपीय कंपनी की हम बात कर रहे हैं, हम बाबर जावर की बात नहीं कर रहे हैं। यूरोपीय कंपनी जब आया भारत में व्यापार करने आया था, लेकिन सबने भारत को शोषण किया और उसके बाद यहां से गया। इसके पीछे हमारी भी कुछ कमी है। देखिए, हमारे देश में आके हमें गुलाम बना लेना, इससे दो चीज साबित होता है, या तो वो जरूरत से ज्यादा होशियार है, या तो हम खुद बेवकूफ हैं। दूसरे की ग्राउंड पे जाके क्रिकेट खेलना टफ हो जाता है, लेकिन वो हमारे देश में आके हमें गुलाम बना लिया। इसका मतलब हमारे देश में एकता नहीं थी। चलिए, सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, पुर्तगाली, उसके बाद इंग्लैंड, उसके बाद डच। चलिए, सबसे पहले पुर्तगाल। 17 मई 1498 ईस्वी को केरल के कालीकट बंदरगाह पे पुर्तगाल का एक आदमी वास्को डी गामा भारत पहुंचा और उसी ने भारत के समुद्री रास्ते का खोज कर दिया। लेकिन कुछ लोगों का यह मानना हो जाता है, कुछ लोग ये कह देते हैं कि उन्होंने भारत का खोज किया। तो आप इस बात से क्लियर हो जाइए कि वास्को डी गामा ने किसी भारत का खोज नहीं किया है। वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री रास्ते का खोज किया था। 17 मई 1498 ईस्वी को केरल के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा। उसके बाद अगला तिथि जो मेन इंपॉर्टेंट तिथि है, उसके बाद 1600 ईस्वी में कौन आते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी स्थापना होती है भारत में और ये कंपनी 1600 ईस्वी से लेके पहले व्यापार करने आया। उसके बाद ये धीरे 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 कुछ देशी रियासतों को, भारत के कुछ पार्ट को गुलाम बनाना शुरू कर दिया और ये व्यापारी से अब राजा बन गया। ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को चलाना शुरू कर दिया। पूरे भारत को गुलाम नहीं बनाया था, लेकिन भारत के इंपॉर्टेंट जगह जो थे उसको इन्होंने गुलाम बना के रखा हुआ था और ये शासन कर रहा था। लेकिन इसी बीच एक घटना होती है कि 1857 ईस्वी में मंगल पांडे के नेतृत्व में एक आंदोलन हो जाता है। आजादी के लिए एक जंग छिड़ जाता है। अंग्रेजों और भारतीयों के बीच एक जंग छिड़ता है, जिसका नेतृत्व करते हैं मंगल पांडे, और मंगल पांडे को उसी बैरकपुर छावनी में फांसी दे दिया जाता है। लेकिन तब तक में आजादी की आग लहर चुकी थी। मंगल पांडे भले शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने लाखों मंगल पांडे को तैयार करके गया था। अंग्रेज आतंक हो चुके थे और 1857 में जब भारतीयों ने विरोध कर दिया, किसका? अंग्रेजों का, तो उसके बाद हाँ, वो आंदोलन हम लोग का दबा दिया गया। वो लड़ाई हम लोग हार गए थे। क्यों? क्योंकि उस समय हमारे देश में सब कुछ था, एकता नहीं थे। हमारे देश में राजा था, लेकिन पूरे देश का राजा कोई नहीं था। समझे? वही कहानी हो गया था, जलते घर को देखने वाले, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, उनकी कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरी बारी अब आई और मेरी कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। लोग एक दूसरे को मरते हुए देखना पसंद करते थे, लेकिन कोई किसी के पीछे हाथ बटाने नहीं जाता था, कोई किसी को बचाने नहीं जाता था। इसी कारण हम लोग 1857 की क्रांति जो हुई थी, सिपाही विद्रोह, मंगल पांडे के नेतृत्व में लड़ाई हम लोग हार गए थे। लेकिन जब वो आंदोलन हुआ, अंग्रेजों को लगा ये लोग अब आंदोलन करना शुरू कर दिया। तो अंग्रेज की जो महारानी थी, महारानी विक्टोरिया, उन्होंने घोषणा किया, 1858 में घोषणा कर दिया कि अब पूरे भारत पर महारानी विक्टोरिया का शासन। इसका मतलब अब इंग्लैंड का शासन हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से सत्ता ले लिया गया और महारानी विक्टोरिया खुद अपने हाथों में ले ली और वो पूरे देश पर कब्जा कर ली। उसके बाद धीरे 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 आजादी की लपटें बढ़ती गई और एक समय ऐसा लग रहा था, 1857 की क्रांति हारने के बाद ऐसा लग रहा था सभी लोग मायूस हो गए थे। सब लोग मायूस हो गए, सबको लगा कि अब हम लोग आजीवन गुलाम रह जाएंगे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे चिंगारी सुलगती गई और धीरे धीरे, कहते हैं ना, हर बुरा दिन का अंत होता है। कहते हैं ना, अच्छा वाला गुजर गया, बुरा कब तक चलेगा, वही बात हुआ। लेकिन कुछ गधों को अभी भी पता है, गद्दी पर बैठे हुए जो लोग सोच रहे हैं सब दिन हमारे राज रहेगा। अरे पागल, बाबर जाबर चल गया, अंग्रेज चल गया, जो दो तिहाई धरती का मालिक था, तुम कब तक बचोगे जी? एक समय ऐसा भी आएगा जो कि एजुकेशन का राज होगा, एजुकेटेड लोग गद्दी पर बैठेंगे। उसके बाद 1885 ईस्वी में ये इंपॉर्टेंट चीज है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिनका चुनाव चिन्ह है पंजा छाप, भारत की सबसे पहली पॉलिटिकल पार्टी का गठन होता है 1885 ईस्वी में। ए.ओ. ह्यूम और दादा भाई नेहरू जी इनके संस्थापक थे और इनके पहले अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। विशेष बातें आपसे हम लाइव क्लास में करेंगे, अभी हमको इंपॉर्टेंट डेट जानना है। 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। ये भारत की सबसे पहली पॉलिटिकल पार्टी थी। अगर आपसे पूछा जाएगा इस दुनिया की सबसे पहली पॉलिटिकल पार्टी कौन थी, तो 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में बनी थी व्हिग और टोरी,
और भारत की सबसे पहली पार्टी 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुआ था। आप बोलो सर बीजेपी 1980 ईस्वी में। चलिए, लेकिन हाँ, उसके बाद 1885 ईस्वी में हमारे देश में सबसे पहली पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी थी, लेकिन 1893 में एक दुर्भाग्य हुआ हमारे साथ। दुर्भाग्यवश हमारे देश का, अखंड भारत का एक टुकड़ा अलग कर दिया गया, जिसका नाम है अफगानिस्तान। भारत और अफगानिस्तान के बीच एक डूरंड रेखा खींच दिया गया। आप याद रखिएगा, 1893 ईस्वी में भारत का सबसे पहला अखंड टुकड़ा था। अखंड भारत का सबसे पहला टुकड़ा कौन बना? अफगानिस्तान। भारत और अफगानिस्तान के बीच एक लकीर खींच दिया गया, समझ रहे हैं, जिसका नाम क्या पड़ा? डूरंड रेखा। क्या नाम पड़ा? डूरंड। अब कंफ्यूज नहीं होइएगा, अभी डूरंड रेखा भारत पाकिस्तान के बीच नहीं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, क्योंकि अफगानिस्तान का बंटवारा तो हुआ ही, लेकिन बाद में एक नाजायज औलाद भी भारत और अफगानिस्तान के बीच में एक और टुकड़ा बन गया। कौन? पाकिस्तान। खैर कोई बात नहीं, अपना बच्चा ही है। 1893 से अफगानिस्तान अलग हो गया और उसके बाद 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन का प्रस्ताव दिया गया और लॉर्ड कर्जन ने भारत के लोगों को विश्वास, बंगाल सबसे बड़ा था, बंगाल के लोगों को विश्वास दिलाया कि हम आप लोगों को बांट नहीं रहे हैं, सिर्फ अलग कर रहे हैं, ताकि आपको सारी सुविधाएं अच्छी तरह से मिल पाए। सब लोग बोले अच्छा बेवकूफ बना रहे हो तुम। तो सभी लोगों ने बंगाल विभाजन के प्रस्ताव के विरोध में बंग भंग आंदोलन जस्ट 1905 ईस्वी में शुरू कर दिया। और यह आंदोलन इतना उग्र हो गया जैसे लग रहा था कि अंग्रेजों की गद्दी अब खत्म हो। लेकिन अंग्रेज बड़ा होशियार था, जब देखता था अब भारत के लोग चढ़ रहे हैं, आंदोलन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, मान जाता था। तो उन्होंने 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार का आयोजन किया और वहां पे भारत के नेताओं को बुलाया और कहा देखिए हम बंगाल का विभाजन का प्रस्ताव अब रद्द करते हैं। रद्द कर दिया। और दिल्ली दरबार के आयोजन में 1911 में जो दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, उसमें दो प्रमुख काम हुआ। एक, बंगाल विभाजन का प्रस्ताव को रद्द किया गया और दूसरा, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कर दी गई। ये दो काम किया। लेकिन हाँ, ये सिर्फ एक लॉलीपॉप था जो भारतीयों को दिखाया गया। उसने बोला लॉलीपॉप तुमको चूसना नहीं है, सिर्फ देखना है, समझे? तो भारत के लोगों को उन्होंने लॉलीपॉप दिखाया और उसने कहा कि हम अब बंगाल विभाजन का प्रस्ताव रद्द करते हैं, हम बंगाल का विभाजन नहीं करेंगे, और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कर दिया गया। आप याद रखिएगा, 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली की गई और दिल्ली दरबार के आयोजन में। लेकिन हाँ, एक वर्ष बाद 22 मार्च 1912 ईस्वी को बंगाल से बिहार को अलग कर दिया। था ना लॉलीपॉप? था ना जी? बिल्कुल लॉलीपॉप था, जो सिर्फ दिखाया गया था। चलिए आगे, भारत के टुकड़े हो। अंग्रेजों को लग रहा था कि अब धीरे धीरे भारत आजाद हो जाएगा, तो अंग्रेजों ने बांटो और फूट डालो शासन करो की नीति अपनाई थी, डिवाइड एंड रूल। अंग्रेजों ने भारत के लोगों को भड़काया, जिसमें कुछ हमारे देश के मुस्लिम भाई लोग, सभी नहीं, कुछ लोग आ गए और वो भी गलत नहीं थे। उन लोगों ने क्या किया? मुस्लिम लीग का स्थापना कर दिया। यहीं पर दोनों धर्म के बीच में एक बहुत बड़ा दीवार आया। 1906 ईस्वी में अंग्रेजों के बात में आकर, लेकिन अंग्रेजों का चाल इन्होंने नहीं समझा था, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। अब आप ही बताइए, मुस्लिम लीग का स्थापना हो जाएगा तो मुस्लिम लीग के सभा में हिंदू जाने से कतराएगा और हिंदू के सभा में मुसलमान आने से कतराएगा, क्योंकि बात सांप्रदायिक और धार्मिक हो जाती है। तो ना चाहते हुए भी हमारे बीच एक दीवार पड़ गया, समझे? 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना। बहुत लोगों ने मना किया, ये लीग नहीं बनना चाहिए, नहीं, लेकिन फिर भी इसकी स्थापना कर दी गई। और उसके बाद 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है और उसके बाद अगला तिथि आता है, आपको क्या बताया, 22 मार्च 1912। 22 मार्च 1912 को बंगाल से बिहार अलग हो गया। इसी वजह से 22 मार्च को हम मानते हैं कि बिहार उस दिन बना था, बिहार का स्थापना दिवस मनाते हैं। 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं। कोई दिक्कत? आज हम यहीं तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट डे अगले वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, आप भी बोर हो जाओगे। आज यहीं तक रहने देते हैं।